पीएम न्यूज़। आज हमारे साथ हरियाणा फरीदाबाद से इनेलो की महिला जिला अध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू जी हैं। और मैं एक खास बात बता दूं कि पन्नू जी को अभी हाल में ही फरीदाबाद NIT 86 विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पन्नू जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पन्नू जी, मेरा एक सवाल है जी, आप काफ़ी समय से इनेलो पार्टी से ही चुनाव लड़ रही हैं और इनेलो पार्टी का आपने दामन अभी तक नहीं छोड़ा। पार्टी कब ज्वाइन की थी आपने? मैं पार्टी ज्वाइनिंग से पहले आप ये पूछे फिर राजनीति कब शुरू की थी। मैंने 2013 में राजनीति के अंदर कदम रखा और मेरी शुरुआत ही इंडियन नेशनल लोकदल से हुई थी। तो यानी 2013 में ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। 2013 से 2024 तक का सफ़र जी, कैसा रहा आपका? बहुत खूबसूरत और शायद बहुत कम लोगों को इतनी जल्दी इतना सक्सेस मिलता है जितना मुझे मिला। इस बीच अदर पार्टी से कभी आपको कोई ऑफर या कुछ आया इस तरह का? देखिए, जब आप काम करते हैं ना, हमारा मकसद सिर्फ काम करना है। जब आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे ऑफ़र नहीं आया होगा। तो ऑब्वियसली भी मुझे भी हर पार्टी से ऑफ़र आया। हर पार्टी से ऑफर आपके लिए आता है, लेकिन एक चीज़, क्या चुनौतियां भी इस आपके कार्यकाल में चुनौतियां भी काफ़ी आई हैं? बहुत ज़्यादा आई हैं, क्योंकि 2017 तक हर एक की ज़ुबान पे ये था कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी। और हम भी पूरी तरह से इस बात पे कॉन्फिडेंट थे कि यस, इस बार इनेलो की सरकार ही आएगी। पर जैसे ही हमारा ब्रेक हुआ और हम लोग अर्श से एकदम से फर्श पे आए, तो वो टफ़ टाइम भी हम लोगों ने अपनी पार्टी का देखा कि जो लोग कल तक पार्टी ज्वाइन करने के लिए इंतज़ार में थे कि हाँ हमें पार्टी ज्वाइन कराइए, आज उन्हीं लोगों के तेवर बदल चुके थे। तो उस बहुत कम टाइम के अंदर 17 और 18 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया था इलेक्शन आने में। तो हमने उस टाइम उन लोगों को 1 मिनट में बदलते हुए देखा और उस टाइम ये लगा कि लोगों का ये कहना हो गया था कि अब इंडियन नेशनल लोकदल ख़त्म हो चुकी है, इसके पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। पर हम तब भी अपनी पार्टी के साथ इसी तरह खड़े थे और आज भी इसी तरह खड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है ये एक लोकल पार्टी है और फरीदाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार से काफ़ी तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वो लोग इस पार्टी से थोड़ा सा भयभीत होते हैं, कारण क्या है? देखिए, एक बात बताऊं, कई बार एक आडंबर या एक झूठी बात फैला दी जाती है और मैंने यही नोट किया है। मैं लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए जो अफवाह फैलाई जाती है, तो क्या आज 10 साल कांग्रेस का राज उसके बाद रहा और अब 10 साल से बीजेपी सरकार का राज, अगले साल 10 साल हो जाएंगे 24 में हमारे में 10 साल बीजेपी के राज को हो गए। तो क्या इन 20 सालों के अंदर क्या कोई क्राइम फरीदाबाद में नहीं हुआ, या कोई फैक्ट्री यहाँ पे बंद नहीं हुई, या यहाँ पे मैं ये कहूँ कि भी यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं है? वो सारे कार्य लगातार ऑटोमेटिकली होते हैं, उसमें आप किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए मैं बोलूं कि हाँ, कि आप खौफ खाएं। आप कभी भी आकर इस परिवार से मिल सकते हैं और आप खुद फील करेंगे कि आप किसी नेता किसी एक परिवार के मेंबर से मिल रहे हैं। तो ये सोच, ये धारणा है, जैसी आप बना लेंगे वैसी लोगों की बन जाती है। पर हम इस धारणा को, इस मिथ को बिल्कुल तोड़ेंगे। पन्नू जी, अभी एक चीज़ कह रहा हूँ, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है और काफ़ी राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें आपको ये पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मना कर दिया है। कारण क्या है? उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? देखिए, ये धर्म के ऊपर वैसे तो मैं कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहती, बहुत खुलकर आपसे कहना चाहूँगी। और ये सबके अपना विचार है कि कोई कहीं जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, इसमें कोई किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कांग्रेस ने या अखिलेश जी ने मना किया है तो ये उनकी अपनी विचारधारा है कि क्यों मना किया। बाकी जितना मैं हिंदू धर्म के बारे में जानती हूँ, क्योंकि जिस धर्म को मैं पूरी तरह जानती नहीं, मुझे उसके लिए बोलने का हक भी नहीं बनता है। तो मैं सिख धर्म की बेटी हूँ, अगर आप मुझसे मेरे धर्म के बारे में पूछेंगे तो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। पर जितना मैंने सीखा है, मुझे तो यही बताया गया है कि जब तक कोई मंदिर पूरी तरह से ना बन जाए उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शायद यही वजह होगी जो काफ़ी लोगों ने आने से मना किया है। मैं तो एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी, हम राम जी, जिन्हें आज की डेट में लोग कहते हैं कि राम जी का घर, जबकि ये पूरी दुनिया राम जी का घर है। हम में और आप में, हर इंसान में राम बसता है। और ऐसे में अगर हम उनके लिए
एक ऐसा भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं तो हमें उसे पूरा होने देना चाहिए, और पूरा होने के बाद उसमें राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसकी स्थापना करना चाहिए। बीजेपी क्यों जल्दी कर रही है ये मैं नहीं जानती। ये जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उनको खुद भी बहुत ज्ञानी से ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो इस बात को जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है। पूरा घर बने बिना हम वहाँ पे भगवान की मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सोच हो सकती है। ये अपनी विचारधारा, जो जाना चाहेगा वो जाएगा, जो नहीं जाना चाहेगा वो नहीं जाएगा। इनेलो की महिला अध्यक्ष रही हैं आप यहाँ फरीदाबाद की जिले की, अब आपको विधानसभा का प्रभारी बना दिया है जी। चुनौतियाँ क्या रहेंगी आपके सामने, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है और काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिली है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पार्टी सीनियर्स नेताओं का, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी और सुनैना चौटाला जी का, कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और कुछ सोच समझकर ही सौंपी होगी। शायद इसलिए भी सौंपी गई होगी कि अगर मेरा होमवर्क कहीं पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो ये मौका दिया है कि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। और मेरी कोशिश रहेगी जिस होमवर्क को मैंने कंप्लीट करना है उसको अच्छे से कर आने वाले 2024 में मैं इस मैदान में अच्छे से कूद पाऊँ। NIT 86 विधानसभा के जो वासी हैं जी, जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो आपके चैनल के थ्रू अपने सभी जो मेरे NIT 86 के लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरे भाई बहनें, एक ही बात कहना चाहूँगी, आप हर बार एक नए चेहरे को मौका देते हैं। जितना मैंने NIT 86 को अब तक देखा है, हर बार एक नया चेहरा NIT 86 में होता है, और NIT 86 को रिपीट करते मैंने कभी नहीं देखा। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों के चैनल के थ्रू करना चाहती हूँ कि आपने सबको मौका दिया, एक मौका अपनी बहन, अपनी बेटी को भी देना चाहिए। अगर आपकी बहन, आपकी बेटी आपके किए हुए वादे के खिलाफ या उन पे पूरा ना उतर पाए, तो जिस तरह आप पहले दूसरों को नकारते आए हैं, आप अपनी बहन को भी नकार सकते हैं। पर एक बार मौका दिए बिना, या बिना आप ये जाने कि मैं कुछ उस विधानसभा के लिए कर सकती हूँ या नहीं, तो इस बार 2024 में सोच समझ के वोट डालिएगा। हमें किसी धर्म, किसी जाति के नाम पे वोट नहीं करनी है। हमें एक इंसान देख के कि हाँ ये कुछ कर सकता है या नहीं, ये सोच समझ कर हमें वोट करनी है। तो आपके थ्रू मैं एक अपील ही कर सकती हूँ कि इस बार आप अपनी इस बहन, इस बेटी को एक मौका देकर देखिए। और मैं ये वादा करती हूँ आपसे कि जो वादा आपसे करूँगी उससे भरसक कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि मैं उसे पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मैं कोई नेता बनकर नहीं आई। मैं भी आप जैसे एक आम परिवार की बेटी हूँ, जो ये चाहती हूँ कि जिस विधानसभा में मेरा जन्म हुआ मैं उसको एक अच्छे और खुशहाल रूप में देख पाऊँ। बस एक यही छोटी सी अभिलाषा है। अगर इस बार आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम NIT 86 की विधानसभा का रूपरेखा बदल सकेंगे। तो ये थी हमारे साथ जगजीत कौर पन्नू, जो इनेलो की महिला जिला अध्यक्ष हैं, और फरीदाबाद NIT 86 का अब इनको प्रभार भी मिल चुका है। और अपनी बातों को इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो फरीदाबाद NIT 86 की तस्वीर बदल देंगे। नमस्कार।